hello everyone, welcome back to my channel. My name is Aditya Datta and you are watching Talk Traveler. So today I have brought a car जो कि मिनी सिटी के नाम से भी जानी जाती है. It is a sub sedan which is under 4 meter and इस कार के अंदर जो cabin space है and जो boot space है is one of the best. So car is none other than Honda Amaze. So let's start Honda Amaze. And the front looks like this. So now the latest generation has also come and this particular is of 2022 variant. एंड अगर मैं मॉडल वेरिएंट की बात करूँ तो एस वेरिएंट है जो कि आई गेस सेकंड बेस मॉडल है. तो कार के अंदर आपको कोई भी फॉग लैंप्स देखने को नहीं मिलते. बट बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट भी मिल जाता है. लाइक यहाँ पे तो आपको आगे से दिखने में कार अगर हम देखे तो ऐसी कोई बेस मॉडल या कोई ऐसा आता है सेकंड बेस मॉडल आपको लगेगा कोई अच्छा खासा वो मॉडल है. यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब मिल जाते हैं. कोई डीआरएल नहीं मिलता. बल्कि जो टॉप एंड वेरिएंट लाइक जो वीएक्स था एंड इससे जो ऊपर का वेरिएंट था उसके अंदर आपको यहाँ पे डीआरएल भी मिल जाते थे. रेस्ट कार के अंदर यहाँ पे आपको होंडा का लोगो मिल जाता है. अगेन यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट भी मिल जाता है. रेस्ट कार इज प्रीटी सेम लाइक बिल्कुल नॉर्मल लगती है एंड एलिगेंट डिजाइन है इसका. एंड अगर हम थोड़ा सा देखें ना तो आपको लगता है कुछ क्लासी चीज खड़ी हुई है आपको सामने एंड बड़े सारे लोगों को चीज पसंद भी आई. सो दिस इज हाउ द कार लुक लाइक फ्रॉम द साइड. कार के अंदर यहाँ पे आपको मिरर्स मिल जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डिटेक्टेबल है. एंड इसके नीचे का वेरिएंट कहूँ तो उसमें आपको मैनुअली हैंड फोल्डेबल मिल जाते हैं. बट इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल मिल जाते हैं. इन कार के अंदर सेकंड बेस वेरिएंट होने के बावजूद यहाँ पे कोई फेंडर्स पे हमें इंडिकेटर नहीं मिलता है. यहाँ प्रॉपर यहाँ पे ओआरवीएम के अंदर ही इंटीग्रेटेड मिलता है. एंड कार की जो की है वो कुछ समवेयर लव दिस मैनुअल की जो होंडा सिटी 2014-15 वाली में भी आती थी. एंड कार इसमें यहाँ कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता. अगर हम इसके ऊपर वाले वेरिएंट में जाए वी एंड वी एक्स के अंदर तो उसके अंदर हमें यहाँ पे की सेंसर भी मिल जाता था. एंड उसमें क्या होता है कि हमको बटन भी मारना पड़ता. सीधे से हम हाथ डालेंगे तो अपने अनलॉक हो जाएगा. जैसे हम वापस करेंगे तो लॉक भी हो जाएगा. लाइक सेम जो आज सिटी में भी आता है. रेस्ट अगर कार के मैं व्हील्स के बारे में बात करूँ तो कार के अंदर आपको 14 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलते थे. एंड ये थोड़े से अपग्रेडेड वाले थे. ये 15 इंचेस वाले हैं पर्टिकुलर. एंड थोड़ा बहुत चेंज है लाइक पीछे व्हील कवर नहीं है जैसे यहाँ पे मारुति का लगा हुआ है फॉर सम रीजन. बट साइड में कार की बात करो ना साइड से कार आपको इतनी ज्यादा छोटी भी लगती है. आपको लगेगा नहीं कि आप कोई सब सेडान सब कॉम्पैक्ट सेडान देख रहे हो. साइड में भी अच्छा खासा आपको लगता था कि लेंथ वाइज भी ठीक ठाक साइज है इस कार का. एंड एस वेरिएंट के अंदर भी आपको डॉल्फिन एंटीना भी देखने को मिल जाता है. एंड जो विंडोज की बात करूँ इसमें कोई नॉर्मल ऐसा कोई टेंट नहीं है. नॉर्मल बिल्कुल प्लेन मिरर्स है. जिससे क्या होगा प्रॉब्लम क्या है कि हीट में कार खड़ी होगी तो अंदर जाने के हाई चांसेस है कि कार गर्म हो जाएगी. हाउ द कार लुक्स लाइक फ्रॉम बिहाइंड. यहाँ पे आपको एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं कि ये पार्ट ग्लो करता है. दिस इज द रिफ्लेक्टर. एंड कार के अंदर आपको यहाँ पे 4 सेंसर्स भी मिल जाते हैं. आजकल बड़ी सारी कंपनीज कॉस्ट कटिंग करती है. सिर्फ 3 देती है नीचे वाले वेरिएंट्स में. 2 ही देती है. बट इस कार के अंदर प्रॉपर आपको 4 सेंसर्स भी मिल जाते हैं डिस्पाइट बीइंग द सेकंड बेस मॉडल ऑफ द कार. यहाँ पे होंडा की बैजिंग एस वेरिएंट की बैजिंग. एंड दिस इज द बूट स्पेस ऑफ द कार. कार में थोड़ा सामान रखा हुआ ओनर का. बट इस चीज को इग्नोर करें तो कार के अंदर क्लोज टू 400 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन दिस सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट एट दैट टाइम. तो और ही ज्यादा बढ़ाता है. अगर एक डिसेंट साइज देख रहा हूँ तो अच्छा खासा आप लाइक 2 सूटकेस फुल फैजेड एंड छोटे मोटे बैग्स जो साइड में फिट कर सकते हो. अगर आपकी छोटी फैमिली है लाइक 2 किड्स एंड 2 अडल्ट्स है तो आराम से आपका सामान इस कार के अंदर आ सकता है. अगर मैं कार की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना तो वो बहुत ज्यादा वीक है. लाइक जैसे मैं बूट खोलूंगा ना हवा में उड़ जाता है. जो मटेरियल भी है इट्स वेरी लाइक इतना ज़्यादा कोई परफेक्ट नहीं है. बहुत ज़्यादा वीक है. तभी एंड इस कार की सेफ्टी रेटिंग की बात करूँ तो कार के गेस 2 स्टार या एक इससे भी कम आए थे. एंड क्रैश टेस्ट में कार इज नॉट दैट गुड. नई वाली का भी एनहांस कर दिया बट दिस वन इज नॉट दैट ग्रेट. सो लेट्स गेट इनटू द बैक सीट ऑफ द कार. कार के जो दरवाजे वो इतने ज़्यादा लाइक भारी नहीं है. बहुत ज़्यादा लाइट फील होते हैं ओपन करने में. आपको पता लग जाता है कि लाइक इतने ज़्यादा ग्रेट नहीं है. यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इंटीरियर्स आर वेरी रिच. जैसे होंडा सिटी में आता है ब्लैक. यहाँ पे भी थोड़ा ब्लैक रेड में. एंड दिस इज आई गेस बेक एंड थोड़ा ब्राउनिश कलर है. यहाँ पे वो कंपनी फिटेड स्पीकर्स भी मिल जाते हैं. एंड बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे उसमें फैक्ट्री फिटेड विंडोज के ऊपर मिल जाते हैं. दैट कार इंटीरियर वाइज तो आपको कार इतनी ज़्यादा कोई दिक प्रॉब्लम नहीं देने वाली. बट डोर की क्वालिटी इज नॉट दैट अप टू द मार्क इनसाइड. सो इन एंड आउट ऑफ द कार इज फाइन. जो मेरी हाइट है 5'9.5" एंड दिस इज द हेडरूम आई एम गेटिंग नॉट इनफ. एंड सेडान्स में ऐसा ही होता है यूजुअली. एंड लेग स्पेस की बारे में बात करूँ तो लेग स्पेस अच्छा खासा है. एंड होंडा इज नोन फॉर दैट. ये सीट मेरे हिसाब से डस्टर में यहाँ पे भी बहुत कंफर्टेबली आ जाऊंगा. तो लेग स्पेस के मामले जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कैबिन स्पेस के मामले में कार इज बेस्ट. लाइक विंडोज की अगर मैं बात करूँ तो विंडोज की बाहर का व्यू बहुत क्लियर है. आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाएगा. एंड दिस इज हाउ फ्रॉम बैक कार लुक्स लाइक. इस कार के अंदर कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता.
विल टॉक इट लेटर। यहाँ पे आपको लैम्प भी मिल जाता है बीच में, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ कंपनीज बीच में ये बहुत नहीं देती एंड कॉस्ट कटिंग करती है, आगे दे देंगे यहाँ पर, ठीक है, आगे जिस कार में बीच में तो है एटलीस्ट। एंड रेस्ट कार के अंदर आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट्स भी मिल जाती है। एंड रेस्ट कार इज प्रीटी बेसिक, लाइक यहाँ पे भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि होंडा ने ये चीज़ सोची है कि पीछे एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है 12 वोल्ट का। अदर देन दैट दिस इज एस वेरिएंट, तो कार के अंदर पीछे कुछ ज़्यादा है नहीं, प्रीटी बेसिक कार। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी नहीं देखने को मिलता। रेस्ट अगर आपको कार सेकंड हैंड में लेनी है, 6.5 लाख का बजट है, फैमिली छोटी है एंड लाइक ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, बट यू वांट कि एक कार ऐसी हो जिसके अंदर स्पेस भी हो और हम कंफर्टेबली जा सके, तो दिस कार इज फॉर यू, यू गाइस कैन एब्सोल्युटली गो फॉर इट। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ड्राइवर सीट ऑफ द कार, इट लुक्स लाइक यहाँ जो सिल्वर ट्रीटमेंट है ना, सिल्वर ब्लैक और ब्राउन का, ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है ना, आपको लगता है कि आप होंडा सिटी में ही बैठे हो। तो दिस इज द बटन टू ओपन द विंडोज, इसको आप रिट्रैक्ट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। एंड दिस द विंडो चाइल्ड लॉक, डोर अनलॉक एंड लॉक करने के लिए। एंड दिस आर फॉर कंट्रोल ऑल द 4 पावर विंडोज। इसमें ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर भी मिल जाता है, सो इट इज़ ग्रेट। यहाँ से अपनी हेडलाइट लेवलिंग भी कर सकते हो एंड यहाँ से आप सीट को हाइट एडजस्ट भी कर सकते हो, एज वेल एज आप सीट को आगे पीछे रिक्लाइन भी कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द कार। कार के स्टेयरिंग में दिखा दूँ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, यहाँ प्लेन में सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं। दिस इज द प्लेन एरिया, ब्लैक यहाँ पे, एंड दिस इज द बटन्स टू कंट्रोल द इंफोटेनमेंट सिस्टम। नाउ लेट्स टर्न ऑन द कार। कार के अंदर आपको की वाला फीचर मिलता है, प्रॉपर की से ऑन होगी यार, ये में बेस्ट। लेट्स स्टार्ट द कार। स्टार्टिंग में कार को थोड़ा सा आवाज आती है, इग्नोर दैट, बट कार बहुत ज़्यादा साइलेंट है। इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ द कार, बाकी जो होंडा सिटीज में एंड मोबिलियो आती थी उनके भी नीचे के वेरिएंट्स को ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था। यहाँ पे आप हेडलाइट लैम्प के बटन है, इस कार के इसके अंदर आपको ब्लूटूथ सब कुछ मिल जाता है। एंड ऑडियो आउटपुट इज डिसेंट इनफ। यहाँ पे आपको मैनुअल एसी मिल जाता है एंड कार के अंदर यहाँ आपको डिफॉगर, रेयर डिफॉगर भी मिल जाएगा, जैसे यहाँ से इन एंड आउट का वो भी कर सकते हो। दिस इज द ग्लो बॉक्स। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे भी USB टाइप एंड यहाँ पे पावर आउटलेट मिल जाता है। एंड दिस इज द गियर बॉक्स ऑफ द कार। ये बिल्कुल सेम एज इफ होंडा सिटी वाले टाइप सेम सही है। कार के अंदर आपको 5 गियर मिल जाते हैं। दिस इज द मैनुअल हैंड ब्रेक। कार के अंदर कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, यहाँ पे एक और बॉटल होल्डर मिल जाता है पीछे के लिए। दिस इज द ग्लोव बॉक्स एंड कार का इंटीरियर कुछ आगे से पीछे से दिखा चुका हूँ। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट, साइड में आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं। सो ऑल ओवर ये जो कार है, आपको कोई ये फील नहीं होती कि आप किसी बेस सेकंड बेस मॉडल में बैठे हो या फिर आप कोई सब कॉम्पैक्ट SUV में बैठे हो, आपको प्रॉपर एक सेडान वाली फील देने वाली है। सो तभी मैंने कहा कि सेकंड हैंड मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है इफ यू आर कंसीडरिंग इट। सो जो कार है समवेयर 13.7 to 14 की एवरेज दे रही है, जो 13-14 की ही देगी, मैक्सिमम 15-16 की। तो फॉर दिस कार आई फील इट्स फाइन गाइस, वी टेकिंग जितना ज़्यादा इसकी एवरेज ठीक ठाक है, समवेयर बिटवीन में, तो इतनी एवरेज कार के हिसाब से सही है। So let's start with the driving review of this car. कार का जो क्लच है दिस पर्टिकुलर कार का थोड़ा सा हैवियर साइड पे है। Let me wear the belt. जो कार की गियर शिफ्टिंग है ना इस पर्टिकुलर की थोड़ी सी हार्ड है, आई गेस बिकॉज कार के क्लच में थोड़ा सा इसमें कोई काम आने वाला होगा। बट जो बाकी अमेज जितनी मैंने चलाई है, अमृतसर गया था वहाँ पे भी मैंने अमेज रेंट की थी, एक बार गोवा गया था वहाँ पे भी, तो जो इनकी स्मूथ जो गियर शिफ्टिंग है एंड इतनी ज़्यादा स्मूथ है ना, लाइक बटर स्मूथ, तो आपको कोई इशू आने ही नहीं वाला कभी भी इस चीज़ से रिलेटेड। एंड जो गाड़ी की ड्राइव है इट इज़ ऑल्सो सुपर स्मूथ, लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा इंजन ऑन है, गाड़ी चल भी रही है कि नहीं चल रही है। रोड की नॉइज भी बहुत ना के बराबर है। अगर मैं नीचे करूँगा तो कुछ बाहर से आवाज आएगी, नहीं तो वो भी नहीं है। कार का जो क्लच है थोड़ा सा आपको डीप दबाना पड़ता है गियर चेंज करने के लिए। एंड कार का मैं पिकअप वाइज दिखाऊं कार को तो लीनियर पिकअप है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा पिकअप है, बहुत तेज़ है कार ना, लीनियर पिकअप है कार का। एंड 50, 60, 70, 80 तक तो कार आराम से 80, 90 तक तो कार आराम से क्रूज कर सकती है, कोई इशू नहीं आने वाला। कार के अंदर 2 एयर बैग्स भी आपको मिल जाते हैं।
एंड जो कार की टॉप स्पीड है इट्स समवेयर अराउंड 180 एंड फॉर सम रीजन होंडा सिटी में भी, अपनी होंडा एलिवेट में भी, अदर कार्स में 180 तक की स्पीड ही देता है। एंड एक चीज है, कार है थोड़ी ज्यादा ही हल्की है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। एंड जब आप ड्राइव करते हो ना, वो कहीं ना कहीं समझ आ जाता है। अदर देन दैट आपको कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं कार को मेजर चीज में कंप्लेन करूं किसी चीज के बारे में। लाइक ब्रेक्स आर गुड एंड कल को कोई भी आपको ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप ऐसे कार को सेकंड हैंड भी लेते हो। तो होंडा से सर्विस होती है, चाहे तो बाहर से भी करवा लो, कुछ ज्यादा बाहर से भी अगर करवाओगे तो और सस्ते में काम हो जाएगा। एंड एक बार अगर होंडा से भी करवा लोगे तो भी होंडा की सर्विस भी इतनी ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव है नहीं। एंड ब्रेक्स कार के, मैं कहना पड़ेगा, ब्रेक्स आर टू गुड। लाइक जहां मैं ब्रेक मारूंगा वहां गाड़ी रुक जाएगी। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस कार एज ए प्री ओन्ड, तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस कार की अगर टॉप पावर फिगर के बारे में बात करूं तो 89 bhp समवेयर अराउंड। ये स्पीड ब्रेकर है, मैंने हल्का सा इमरजेंसी ब्रेक किया, आपको पता लग जाएगा। कार की ब्रेक्स गुड, टू गुड। एंड अगर समवेयर में बात करता पावर फिगर की, तो 89 bhp समवेयर कार का इंजन प्रोड्यूस करता है एट 110 और 50 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, 110 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आई गेस। एंड क्लच इस कार का थोड़ा बहुत हार्ड है इस पर्टिकुलर कार का, तो थोड़ा सा आपको इशू आ रहा है। बट अगर आपको ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी, जो अगर एज ए प्री ओन ले रहे हो, कि एक क्लच में कार में इतना कोई मेजर काम ना हो। क्लच का ऐसी चीज है कि अगर आप ठीक करा लो अनटिल इसको मेजर काम नहीं है। अदर देन दैट कार को जो चलाने में स्मूथ है, उस चीज का कोई कंपैरिजन नहीं है। बिकॉज जैसे मैं वो है हल्का सा ना इस कार, एक चीज अमेज की लगी है मुझे, इस अमेज की नहीं, मैं अदर दूसरी अमेज में भी जो कैब्स में भी आती है उसमें मैंने नोटिस किया हुआ है कि रैटलिंग नॉइस बड़ी ज्यादा आती है इन कार्स के अंदर। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, क्योंकि जो मटेरियल है ना थोड़ा सा इतना ज्यादा प्रॉपर, बाकी होंडा वाला नहीं है। होंडा ने कॉस्ट कटिंग की है, चाहे बेशक से अंदर स्पेस ज्यादा दे दी हो, इंजन अपना स्मूथ वाला दिया है, बड़ा पावर ठीक ठाक दे दी, बट कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग हुई है। यानी स्टीयरिंग अगर मैं दिखाऊं तो ये ऐसा करूंगा तो ऐसा ही रहेगा, यानी बाकी अमेजेस में भी है ये चीजें। एंड इस कार के अंदर अब वाले में क्रूज कंट्रोल सब कुछ आ रहा है, बट इसके टॉप एंड वेरिएंट में भी क्रूज कंट्रोल नहीं आता था। अगर टॉप एंड वेरिएंट लेते तो आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, जो रेड इल्यूमिनेटेड वाला होता है वो टुवर्ड्स राइट मिलता है। इस वाले में नहीं है, पर अगर VX लेते हो V मिल जाता है आपको, तो यहाँ टुवर्ड्स राइट साइड होगा। रेस्ट अगर आपको कैब ड्राइवर, कैब वैब्स में भी सबसे ज्यादा चलती है आउट स्टेशन हो, वो ऐसा इसलिए कि कार के अंदर स्पेस अच्छा खासा है। जो पीछे बंदा बैठता है ना, बिल्कुल एक प्रॉपर बढ़िया तरीके से बैठता है, कंफर्टेबल हो गए। एंड कहीं ना कहीं मुझे कार डिजायर से ज्यादा अच्छी लगती है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस हो गई। एंड लाइक आपको एहसास देते हैं कि मिनी सिटी में बैठे हो, कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं चलेगा कभी आप सिटी में बैठे हो कि मेज में बैठे हो। इतनी कंफर्टेबल है ये कार। So I hope you like the video. So if you like the video, then don't forget to like, share and subscribe.